हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि क्वेरी आ रहा है कि सर 16th एग्जाम है और एक्चुअल में है 16th एग्जाम आप लोगों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज देने वाला हूं, साथ में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि स्टैटिस्टिक्स और या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से दिन कौन सा एग्जाम होगा, आपको कितने बजे आना है, क्या पहन के आना है, ये सारे चीज मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। ओके, तो चलिए तो देखते हैं। आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। और एक चीज और बता दूं मैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जितने भी लेक्चर हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आपको YouTube में भी मिलेंगे। ऐसे तो मैंने क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ले रखा है, साथ में YouTube में भी आपको सारे के सारे लेक्चर मिलेंगे। बशर्ते YouTube में क्या होता है कि वो मैं क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, क्वेश्चन का जैसे करने हैं वो मैं बता देता हूं, तो वो आप अपने से करना है। बाकी जो है मैंने जितना भी लेक्चर डाल रखा है, क्लासेस करा रखा है, वो सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप लोग एक बार वीडियो में जा करके आप सर्च करेंगे कोई भी पेपर जो आपको करना है, या फिर जो पेपर आपको, जो चैप्टर आपको करने हैं, वो पेपर चैप्टर के बाद बाय डॉक्टर अमित कुमार लिखेंगे तो भी आपका वीडियो में वो शो ऑफ करेगा। चलिए, तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं यहां पे वन बाय वन करके, ये देख लो। सबसे पहले जो एग्जाम रूटीन आया है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एग्जाम जो रूटीन है मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो एग्जाम रूटीन जो है आपका, पहला एग्जाम 16th ऑफ नवंबर से होगा। और 16th नवंबर को जो एग्जाम है, 16th नवंबर को जो एग्जाम है वो है आपका CC03। ये कोर पेपर का एग्जाम है। तो कोर पेपर का CC03 का जो पेपर है, क्योंकि इसका आप लोगों ने मिड सेमेस्टर भी दे रखा होगा, तो आपका 25 मार्क्स का मिड सेमेस्टर दे रखा होगा, तो ये 75 मार्क्स का ही ये एग्जाम होगा। तो इस पेपर का नाम है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन, ये पेपर का नाम है CC03। अच्छा, दूसरा जो एग्जाम है वो दूसरा कोर पेपर 18/11/2021 को है CC04। तो CC04 का जो एग्जाम है, CC04 का जो एग्जाम है ये आपका 18 को होगा, 2 दिन के बाद होगा। और ये पेपर का नाम है कॉर्पोरेट लॉ, ये पेपर का नाम है। अब मैं थोड़ा सा ये दोनों पेपर का क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो डिस्कस कर देता हूं आपके साथ में, ताकि आपको आसानी हो जाए एग्जाम में। क्योंकि दोनों कोर पेपर है, ये भी कोर पेपर, ये भी कोर पेपर, और दोनों का ऑलरेडी आप लोगों का मिड सेमेस्टर जो है ये 25 मार्क्स का हो रखा है। ये 25 मार्क्स का हो रखा है। तो हमें जो एग्जाम देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो एंड सेमेस्टर जो होगा, इसका एंड सेमेस्टर जो होगा ये आपका 75 मार्क्स का होगा। जो एंड सेमेस्टर का होगा वो 75 मार्क्स का होगा। और इसमें जो पासिंग मार्क है, एंड सेमेस्टर का जो अपना जो पासिंग मार्क होता है वो आपका 30 होता है, 30 मार्क्स होता है। अपना जो पासिंग होता है इसका, ये आपका 30 मार्क्स का पासिंग मार्क होता है। मतलब 30 नंबर आपको लाने हैं। मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी पहले भी करा रखा था, लेकिन मैं आज फिर से इसको डिटेल बता देता हूं। ये जो एंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा कोर पेपर का, इसका जो क्वेश्चन जो आएगा ये 2 पैटर्न में आएगा। क्वेश्चन जो है ये 2 पैटर्न में आएगा। एक आपका ग्रुप ए रहेगा और दूसरा जो है ग्रुप बी रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले वाले भी वीडियो में डिस्कस करा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। ये 15 मार्क्स का होगा और ये जो है आपका 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा।
इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और दोनों कंपलसरी होते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन जो है ये दोनों के दोनों कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं ग्रुप ए का। क्वेश्चन 1 जो है ये 10 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 2 जो है ये 5 मार्क्स का होता है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन 1 जो है 10 मार्क्स का होता है, क्वेश्चन 2 जो है वो 5 मार्क्स का होता है। इसमें एमसीक्यू होते हैं और इसमें शॉर्ट न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जाते हैं हम 75 मार्क्स का, क्योंकि इसमें हमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं, 60 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें टोटल एक क्वेश्चन का जो है वो मार्क्स जो होता है वो 15 होता है, 15 होता है। या फिर कभी कभी टीचर्स लोग जो है वो क्या करते हैं, इसका मार्क्स को 20 रख देते हैं। तो अगर 15 है तो आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, अगर 20 मार्क्स है तो आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये बस देख लेना है आप, ठीक है। जब आपका एग्जाम होगा तो क्वेश्चन जब आपका आएगा आपके पास तो आप देख लेना पहले कि वो 15 मार्क्स का है या फिर वो 20 मार्क्स का, वो इंस्ट्रक्शंस लिखा रहेगा। ऐसे नियम कहता है 15 मार्क्स, लेकिन कभी कभी 20 मार्क्स के भी आ जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, आपका क्वेश्चन 3 ही करना रहेगा और यहां पे 4 करना रहेगा। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब क्या, इसमें आपको जैसे अगर 4 क्वेश्चन करने हैं तो हो सकता है आपको 6 क्वेश्चन दे दिया जाए, हो सकता है 8 क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें से कोई भी 4 करने हैं। आई बात समझ, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज्यादा रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सॉल्व आउट करने हैं। तो ये तो एग्जाम हो गया आपका CC01 और CC03 का और CC04 का खत्म। अब हम बात करते हैं अदर पेपर जो 22 तारीख को है, 22 तारीख को है, जिस पेपर का नाम है GE 02A। ये कोड है, ये पेपर है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, ये पेपर है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो याद रख लो जो आपका GE 02A है, ये कौन सा पेपर है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का है। और 22 के बाद आपका 26 को एक एग्जाम होगा, ये एग्जाम है आपका GE 02B, GE ग्रुप बी जो है ये है आपका बिजनेस मैनेजमेंट का। एक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। तो ये 2 एग्जाम अलग अलग आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, इसका भी पैटर्न मैं बता दूं, इसका भी पैटर्न मैं बता दूं। इसमें आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे, क्योंकि मिड सेम नहीं हुआ है इसका मिड सेम नहीं होता है। तो इसका 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी ग्रुप ए ग्रुप बी रहेगा। ग्रुप ए में 15 मार्क्स का, बाकी जो ग्रुप रहेगा वो आपका ग्रुप बी में रहेगा। तो इसका भी 100 नंबर का है, वो इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। लास्ट एग्जाम है आपका 27 तारीख का। लास्ट एग्जाम जो है वो आपका 27 तारीख का है। मैं वो भी बता देता हूं आपको, 27/11 को ये पेपर है आपका AECC02, क्योंकि 01 का जो एग्जाम आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में दे रखा होगा। तो 02 का एग्जाम जो है ये है आपका EVS का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है, जो एग्जाम होने वाला है वो ध्यान से समझ लो। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो एग्जाम होगा ये 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। फुल मार्क्स जो होंगे वो आपके 100 होंगे और साथ में फुल मार्क्स जो 100 होंगे तो यहां पे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे? 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होगा। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि सर 100 क्वेश्चन 3 घंटा में कैसे बना ले? तो इसका जो पैटर्न होता है वो MCQ होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब कोई 4 में से एक ऑप्शन आपका सही है, वो ऑप्शन को टिक करना है। और इसका पासिंग मार्क्स जो है 33 है। इसका पासिंग मार्क्स जो है 33 है।
इसका भी जो पासिंग मार्क्स है वो क्योंकि 100 है तो 100 इसका 40 के आसपास ले लोगे, 40 आ जाता है, ठीक है ना। इसका सिर्फ 33 है, बाकी का 40 है। तो ऐसे तो इसमें भी आपको जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना अच्छा है। पासिंग मार्क को हम लोगों को नहीं देखना है कि हमको सिर्फ पास करना, हमें स्कोर ज्यादा अच्छा करना है ताकि आगे चल करके हमारा एडमिशन में, एमबीए में या फिर कहीं पे भी हमको कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं करेंगे कि सर हम पास कितने में करेंगे, है ना नालायक। पहले तो ये देख लो कि हमको मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने। तो ये तो पैटर्न हो गया, ये सारे पैटर्न हो गए। अब मैं बात करता हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कुछ होता नहीं है। देखो, अगर आप लोग बोलते हो ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है बच्चा, पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम के दिनों में सर हम क्या पढ़े, तो नालायक तुम लोग दिन साल भर तो पढ़े नहीं, तो एग्जाम के दिन में तुम लोग क्या पढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी के लिए होता है जो पूरे साल भर पढ़ता है। तो अब ये देख लो कि आपने साल भर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अगर आपने साल भर पढ़ा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कोई भी चैप्टर को, स्टैंडर्ड एविएशन को, तो स्टैंडर्ड एविएशन बाबू अगर आपने पूरे साल भर पढ़ा होगा तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं इंपॉर्टेंट लिखा दो कि ठीक है ये वाला है, इसको पढ़ लेना, ये आएगा एग्जाम में, या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे आपको वो चीज नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, ये पहला बात। दूसरा बात, कुछ कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट का डिस्कस करूंगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है थ्योरी क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, explain its characteristics या नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या नेचर बोलो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन, ये एक क्वेश्चन जो है आपका बनकर के आता है बाहर। तो एक क्वेश्चन तो हो गया डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। या फिर इसी में स्कोप भी पूछ सकता है, इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो आपको इसका स्कोप हो गया, नेचर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज जो है आपको आंसर करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। व्हाट इज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, एक्सप्लेन its various method, explain its various method। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि आप ये वाली किताब खरीदेंगे तो इस किताब में जो है आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं और दे देता हूं ताकि आपको इजी वे में एग्जाम निकल जाए। व्हाट आर इंडेक्स नंबर,
are index number, या what is index number, explain its limitation and method and various method। एक ये क्वेश्चन कर लेना थ्योरी में, क्वेश्चन और मैं बता देता हूं टाइम सीरीज से रिलेटेड, क्योंकि टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर जो है ये आपका थ्योरी से ही रिलेटेड आता है। व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है? व्हाट आर the components of time series? What are the components of time series? बस ये 4 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक कोरिलेशन से पढ़ लेना, या प्रोबेबिलिटी से तो नहीं आना चाहिए, कोरिलेशन से आना चाहिए, रेग्रेशंस एंड कोरिलेशंस। Define correlations and regressions. Distinguish between and also इसका अंतर क्या है, ये भी आप डाल देना, ठीक है। और तो मतलब व्हाट इज एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम कोरिलेशन, रेग्रेशंस क्या है, कोरिलेशंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो मैंने ये 5 क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो लंबा वाला पक्का आएगा इस 5 क्वेश्चन में। अच्छा सर, अब हम प्रैक्टिकल क्या करें? तो देखो बच्चा, प्रैक्टिकल करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहली बात, प्रैक्टिकल का देयर आर नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में मैं कुछ सोच रहा हूं, अगला कुछ सोच रहा है, वो आपको कुछ दे दे। लेकिन मैं कुछ कुछ बातें बता देता हूं, जैसे कुछ चैप्टर्स, अगर हम पहला चैप्टर मीन को लेते हैं, तो मीन में जो कंटिन्यूअस सीरीज वाला जो क्वेश्चन है, हाँ कंटिन्यूअस सीरीज वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अगर हम मीडियन की भी बात करें, तो मीडियन में भी यही कहानी है और मोड में भी यही कहानी है, तीनों में यही कहानी है। मतलब अगर हम मीन, मीडियन, मोड की बातें करें तो यही सेम चीज है, आएगा अगर आपके क्वेश्चंस में आते हैं तो। और ये आपका लिख देगा, शॉर्टकट मेथड यूज करना है उसके माध्यम से बनाइए, या तो फिर स्टेप डेविएशन, ये दोनों साफ साफ लिख देगा। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा रखा है। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड को दे देगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में कैलकुलेट फाइंड द मीन फ्रॉम बाय अडॉप्टिंग द मेथड ऑफ बाय अडॉप्टिंग शॉर्टकट मेथड या बाय अडॉप्टिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे अगर नहीं बोलेगा तब तो आपको जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड आप बनाइए। ये हो गया मीन, मीडियन, मोड खत्म। अच्छा, अब आ जाते हैं डिस्पर्सन्स वाला चैप्टर। तो डिस्पर्सन्स वाले चैप्टर में ना, जो आपका डिस्पर्सन्स वाले चैप्टर जिसमें हमने आपको साफ साफ बता रखा था आपका क्या निकालने का, क्वार्टाइल निकालने का।
तो क्वार्टाइल पढ़ लेना अच्छे से, क्वार्टाइल पढ़ लेना, क्योंकि मैंने डिस्पर्सन्स में क्वार्टाइल पढ़ने का बताया था, या फिर इसी में मीन डेविएशन बताया था, ये भी आप पढ़ लेना, मीन डेविएशन पढ़ लेना। देन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेना, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है 5-5 क्वेश्चंस भी बना लोगे ये सारे का, तो हमको लगता है आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, अच्छा, डिस्पर्सन्स खत्म। उसी तरह अगर हम कोरिलेशन और रेग्रेशंस की बात करें, कोरिलेशंस एंड रेग्रेशंस की बात करें, तो कोरिलेशन में ना आपका कार्ल पियर्सन पढ़ लेना, क्योंकि कार्ल पियर्सन इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा जो है आपका, दूसरा जो है रैंक कोरिलेशन पढ़ लेना, रैंक कोरिलेशन पढ़ लेना, ठीक है ना, रैंक कोरिलेशन पढ़ लेना। इतना पढ़ लोगे तो हमें लगता है आपका एग्जाम जो है बहुत बढ़िया जाएगा। एग्जाम में इससे ज्यादा कोई समस्या नहीं आएगी, एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा। और मैं देख लेता हूं कौन चैप्टर है बच्चा होगा। पार्टीशन वैल्यू हो गया, डिस्पर्सन्स हो गया, हार्मोनिक, हाँ, प्रोबेबिलिटी बच जाता है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी। और याद है जो मैंने क्लास में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में जिसमें सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट बताया था, वैसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, जिसमें सेट थ्योरी का कंबाइन, जैसे एक कॉइन है उसको हम उछाले तो उस टाइप का क्वेश्चन, या फिर जो सेट थ्योरी का है वैसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस को जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है ना, तो सेट थ्योरी वाला याद करिए, हमने आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था और बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है ना, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं। हाँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, याद है ये सब मैंने सब बताया था। ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जैसे 4 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 कार्ड को ड्रॉ किया गया रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना कोई रिप्लेसमेंट किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 विल बी इन डिफरेंट सूट, क्या प्रोबेबिलिटी होगा बिना कोई रिप्लेसमेंट किए हुए, इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपका ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ना, या फिर आपका एडिशन थ्योरम। तो ये सब जो है मैंने पढ़ा रखा, ये सब को क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इतना करने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो आफ्टर कोर पेपर 4 के बाद ये एग्जाम है, तो कोर पेपर 4 के बाद मेरे से कांटेक्ट करना, तब तक आप एग्जाम का तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करिए, ओके। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तब फिर मेरे से बात करना, तब फिर मैं नॉर्मल यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और ये वाले लिंक को मैं शेयर कर दूंगा, ओके। थैंक यू।